अपनी अवस्था का वर्णन करते हुए स्वयं उस पथ पर चलते हुए हम सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं। महाराज ने कहा, जिस प्रकार देवादिदेव श्री राम ने मुझ पर कृपा की है, कोई भी मानव इसी मार्ग पर चल करके परमेश्वर श्री राम की अपरम अपार कृपा को प्राप्त कर सकता है। साधन एक ही है, विधि सबके लिए एक समान है। जो कोई भी उससे लगन, प्रीति, उसमें श्रद्धा और भक्ति भाव, उत्कृष्ट भाव परम पिता परमात्मा श्री राम के लिए अपने हृदय में बसा लेवे, कोई कारण नहीं कि वह देवादिदेव अपनी कृपा उस जन पर ना करे। महाराज ने कहा, राम देवादिदेव है। राम सच्ची सरकार, मैं हूं अर्पित जानकर, राम सच्चा दरबार। इस प्रकार श्री राम पर पूरा भरोसा करके जो भी कोई जन जितना दृढ़ भरोसा, विश्वास अपने राम पर होवे, उतना बराबर अपने गुरु पर होवे। वह देवादिदेव अवश्य शरणागत को एक ना एक दिन संभाल ही लेते हैं। महाराज ने अपनी अवस्था का वर्णन करते हुए स्वयं कहा कि यह मार्ग कठिन नहीं है। कठिन तो अपनी वृत्तियों पर विजय पा लेना है, मार्ग कठिन नहीं है। सो दृढ़ व्रति इस मार्ग पर चल करके अपनी आत्मा का मंगल और कल्याण कर पाता है। आज के पाठ में महाराज ने कहा, धूनी धरकर ध्यान की, लगन आग सुलगाए, रम कर राम विभूति में आंखें रहे चढ़ाए। एको सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए। दूजा काहे सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। प्रेम पगे सब के सगे, लगे लगन में लोग, भक्ति गंग में मत हो, जाने रोग ना सोग। अब कितना दृढ़ व्रति हो गया मानव। रोग,
और सोग, ये विधि का विधान है। प्रारब्ध भोगे बिना छूटे नहीं शरीर। रोग का आना और सोग, परिवार में मृत्यु, यह विधाता का विधान अटल नियम के अंतर्गत है। राम नाम का दृढ़व्रती, जाप करने वाला, ध्यान लगाने वाला, ऐसे काल में रोग और सोग में कदापि डामाडोल नहीं होता और भ्रम, संशय उसे कदापि नहीं होता। उदाहरण पंचम नानक, उदाहरण दशमेश पिता, उदाहरण नौवीं पातशाही। बाधा विघन आने पर, और दशमेश पिता 4 साहिबजादे, फिर भी कभी डामाडोल नहीं हुए। चार पुत्र, उनकी शहादत। श्री दंडी स्वामी जी महाराज, एक बार श्री स्वामी जी महाराज जब लुधियाना आए, हमेशा ही गुरु महाराज 2 महापुरुषों के प्रति अवश्य पूछते। एक श्री दंडी स्वामी जी महाराज के प्रति और एक जैन संत, उनके प्रति। किसी ने कह दिया कि श्री दंडी स्वामी जी महाराज तो अब बहुत बीमार रहते हैं। स्वामी जी महाराज, आप क्या जानो वह क्या है। महापुरुष रोग और शोक को, इसकी पेचीदगी को जानते हैं। साधारण मानव इसमें विचलित हो जाता है, डामाडोल हो जाता है। महाराज ने कहा, जो अभंग भक्ति में मगन रहते हैं, अभंग, जिनकी भक्ति भंग नहीं होती, चाहे रोग हो चाहे सोग हो, प्रत्येक अवस्था में वह पराप्रीति में निमग्न, वेदना, व्याधि, दुख में पाकर सोग वियोग, राम भरोसे मैं रहूं, मन से सदा अरोग। वेदना, कष्ट, मानसिक कष्ट, गुरु महाराज को मानसिक कष्ट भरपूर पहुंचाने का प्रयत्न किया गया। व्याधि, रोग, पीड़ा, दुख, बीमारी, संकट, सोग, मृत्यु, सोग वियोग, वियोग मृत्यु, ये सब कोई भी राम भक्त को प्रभावित नहीं करते। वेदना, व्याधि, दुख में पाकर सोग वियोग, राम भरोसे मैं रहूं, अपना भरोसा डामाडोल नहीं होने देते। राम भरोसे कदापि नहीं कहते, हे भगवान यह काल मेरे ऊपर क्यों आया। पंचम नानक तवी पर बैठे हैं, नीचे अग्नि, सिर पर जलती रेत, क्या कहते हैं, तेरा पाना मीठा लागे। मांगा क्या, नाम पदार्थ नानक मांगे, नाम का जाप ये मेरा निरंतर सांस सांस से चलता रहे। कितने दृढ़ व्रती, कितने समर्पित।
ध्रुव धारणा धार कर राधिए मंत्र निधान। किस प्रकार प्रहलाद, ध्रुव, इन्होंने जैसे जाप किया, नाम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद हरि जप्यो जैसे। कैसी भी वेदना होवे, दुख होवे, कष्ट होवे, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा उदाहरण महाराज ने प्रस्तुत किया है। कदापि डामाडोल नहीं हो जाना। यह जन्म और मृत्यु, इस अवस्था में आकर कदापि भगवान से यह नहीं कहना ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया। ऐसा कौन जन्म में आया जिसने मरण नहीं हो पाया। जो आता है अवश्य जाता, आदि सदा ही अंत दिखाता। और साथ ही कह दिया जिसका कुछ उपचार नहीं है उसके लिए व्याकुलता। हे अर्जुन, अपने वश से बाहर की चिंता करना तुझे उचित नहीं है। तू स्वयं ईश्वर नहीं है। जो विधान विधाता बनाया, टले नहीं, किसी से भी टलाया। जो विधाता का विधान है, जन्म के साथ मृत्यु, इसका सामना सबके साथ होना है। कहीं तात्पर्य नहीं। ये जो अटल नियम है, इसके आ जाने पर, इसके साथ सामना हो जाने पर मानव व्याकुल हो जावे। नाम के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति डावाडोल हो जावे। ये अज्ञान, इस पर विजय हासिल करना अतीव आवश्यक है। इस ज्ञान को प्राप्त कर लेना और इसको मान लेना, यह साधक की बुद्धिमता है। होता क्या है, इस ज्ञान को लिया, सत्संग में बैठे, इसको समझा, परंतु जब अपने ऊपर आई तब हाय कलाप, सारे ज्ञान को भूल गए। अज्ञानियों की तरह विलाप करने लगे। और कितना, कहां है भगवान? अगर है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा कौन जन्म में आया? एक भी व्यक्ति बता दो। विपरीत समय में भी अपने ज्ञान को लुप्त नहीं होने देना। कष्ट क्लेश के काल में, अब ये महाराज वर्णन कर रहे हैं नाम जाप करने वाले। कष्ट भी आवेंगे, प्रारब्ध में जो जो किया हुआ है वह तो सम्मुख आएगा ही। परंतु राम भक्त कितना दृढ़ व्रती होवे, कितना समर्पित होवे, कष्ट क्लेश के काल में निंदा हो अपमान, राम भरोसे शांत रह, सौ चादर तान। बहुत गहराई के भाव हैं गुरु महाराज के। निंदा और अपमान, कष्ट और क्लेश, इस काल में मानव सबसे पहला अपने मन से अशांत हो जाता है। महाराज ने कहा, राम नाम का दृढ़व्रती उपासक
उसमें रमन करने वाला, अपने मन को कदापि व्याकुल नहीं करता। और जब चिंता होती है नींद भी नहीं आती, परंतु महाराज ने कहा राम भरोसे क्या होगा वही होगा मेरे राम को जो मंजूर होगा। ये विपरीत समय, ये विपरीत काल, इससे छुटकारा भी मेरा राम ही दिलवाएगा। कदापि विचलित नहीं होता, संशय दूर दूर तक नहीं होता कि राम के अतिरिक्त भी कोई और है जो मेरी सहायता करने वाला है। सो चादर तान, नाम का जाप करते हुए मैं आनंद से विश्राम में चला जाता हूं। कोई भी किसी प्रकार का भी भाव भीतर कदापि नहीं रखता। हां, राम भरोसे सम रहूं। भरोसा किसका? उसी राम का। कितना दृढ़ व्रति, कितना बड़ा भरोसा। राम भरोसे सम रहूं, अनुकूलता में अभिमानित नहीं होता और प्रतिकूल समय में डावाडोल नहीं होना, एक समान। बार बार यही उदाहरण दिए जाते हैं जो महापुरुषों ने अपने जीवन में कर दिखाया। नाम को ही अपना सर्वश्रेष्ठ साथी मित्र, इसको जाना और यह संबंध अटूट बनाए रखा। निर्भर रह भगवान पर, भगवान पर, किसी और की निर्भरता क्या लेनी। महाराज ने कहा ना जाने मानव कब अपनी कृपा की सीढ़ी खींच लेवे। भरोसा और सहायता श्री राम का। विघ्न बाधा भी ना गिनूं, जानू नहीं विरोध। जीवन में कितने विघ्न आ रहे हैं, कितने बाधा आ रहे हैं, महाराज कहते मैं नहीं गिनता। कौन कितना विरोध करता है इसके लिए भी मुझे कोई चिंता नहीं होती। मेरी अवस्था राम भरोसा परम है, सबसे बड़ा भरोसा मुझे अपने राम पर है। सम कर समझू दुख सुख, बहुत ऊंची अवस्था है ये, बहुत ऊंची अवस्था है। सम कर समझू दुख सुख, सब उतराव चढ़ाव जीवन में, हानि लाभ, ये अंग है। हर प्रकार का उतराव चढ़ाव, बढ़ती में अथवा घटती में, दुख में अथवा सुख में, इसको सम करके जानना। तात्पर्य, नाम आराधन, नाम जाप, नाम ध्यान में यह बाधा विघ्न ना बनने पावे। दुख में अथवा सुख में, उतराव में चढ़ाव में, अनुकूलता में प्रतिकूलता में, राम भरोसे मैं सहूं। सभी बिगाड़ बनाव बनी में अभिमानित नहीं, सब कुछ अनुकूलता होवे। बिगड़ जावे तो चलायमान नहीं हो जाना। सोते जगते काम में,
चलते फिरते बैठ, रहूं भरोसे राम में, शांत प्रेम जल बैठ। घोर निशा, अंधकार, घोर निशा, निराश हो अगर जीवन में ऐसा समय आ जावे। विपदा, घटा घन टोप, उसके भरोसे ना गिनो, कली कुकाल का कोप। कुकाल, ये कोप जो मेरे को अंतर तक हिलाने का प्रयत्न करते हैं, ये कोप अपने प्रभाव, कष्ट, दुख, वेदना, बाधा विघ्न, उसके भरोसे ना गिनूं कि कितना है। क्यों? मेरा राजा राम है, स्नेही, सखा, विशेष, और कोई कितना भी द्वेष करने वाला, वैर विरोध करने वाला, अपना ही प्रारब्ध कर्म कितना ही कटुतर काल उत्पन्न कर देने वाला, परंतु मेरा रक्षक, मेरा सहायक, मेरा राम है। क्या है? वह मेरे साथ स्नेह करने वाला है, वह मेरा सखा है, मेरा मित्र है। साधारण नहीं, विशेष है, वह बहुत विशेष है। वह साधारण नहीं है, दाता, देने वाला है वह, त्राता, रक्षा करने वाला वह है। दाता त्राता राम है, देने वाला भी और रक्षा करने वाला भी। जो राम देता है वह चिंता नहीं, उसकी रक्षा भी। मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इसका विधान मैं करता हूं। जितने महापुरुष हुए हैं, अभाव में कोई भी किसी प्रकार की भी उन्हें चिंता नहीं होती, अभाव उनको कष्टकारी नहीं होता। अनुकूलता में मैं हूं दास राम का प्यारे, रहता हूं श्री राम सहारे। हरि का काम करूं दिन राती, तृष्णा मुझे कदापि ना सताती। अनुकूलता, वैभवता, ऐश्वर्या, सुख आराम होते हुए सम मेरे राम का है। ये मेरा राम दाता, देने वाला है, त्राता, फिर रक्षा भी वह करता है। रहता हूं श्री राम सहारे। मेरी आशा राम है, मैं और से कोई आशा नहीं रखता। मैं आशा भी करता हूं जो देवे सब जगत को, उसी से मैं आशा रखता हूं। मेरी आशा राम है, परम धाम शुभ कोट, उसकी शरण में, उसके घर में पूर्ण रूप से मैं सुरक्षित हूं। वह शुभ है, वह मंगल करने वाला है। हां, लाभ मुझे क्या हुआ राम नाम से? किले कोट कटु कर्म के हो गिरे एक सार, जो भी जाने अनजाने में कटु कर्म मैंने किए हुए थे। कितने? किले, भरपूर, बड़ा, बहुत अधिक, बहुत मजबूत, ऐसे कटु कर्म, उनको भी तोड़ दिया, उनको भी समतल कर दिया। हो गिरे, वह भी कोट किले भी गिर गए जो मेरे कटु कर्म के थे।
एक सार हो गए। भस्म भय संशय भ्रम, सारे मेरे संशय और मेरे भ्रम भस्म हो गए, राख की ढेरी हो गए। दुविधा गिरी दीवार, अब कोई भी मुझे दुविधा नहीं। कब से? जब से निश्चय राम का मिला मुझे कर भाव, जब से मुझे यह निश्चय हो गया मेरा राजा राम है। दाता, त्राता, नाशक, कष्ट निशेष, कष्टों को निशेष, कुछ भी शेष पीछे नहीं रहने वाला, सभी कष्टों को दूर करने वाला। यहां तक अब मुझे निर्भयता हो गई। कितनी हो गई? जन्म मरण के भय मिटे, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का भय, यह भी समाप्त हो गया। कटे काल के दाव, काल जो अपना कुप्रभाव मेरे ऊपर बार बार आक्रमण करता रहा है, वह भी कट गए। कुकाल, कटे काल के दाव, राम भरोसे बैठकर दोषों के गढ़ तोड़ देखना ही है, दूसरों के गुण और अपने दोष। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, जो मेरे भीतर 1 2 4 नहीं दोषों का गढ़ था, मैं राम नाम का जाप करके राम भरोसे मैंने एक एक अपने दोषों का गढ़ तोड़ दिया। हां, हो ना भरोसा राम का तो तन जानो चाम, हीरे रतन जहां बिके वहां ना उसका काम। राम भरोसे के बिना जगत जान जंजाल, ये प्रपंच है, ये सब बखेड़ा है। अगर राम का भरोसा नहीं अपने जीवन में, राम भरोसे के बिना जगत जान जंजाल, ये प्रपंच है, ये झंझट है, ये उलझन है और बखेड़े हैं जीवन के। बिना भरोसे जानिए जीव निरा कंगाल। अगर भरोसा नहीं राम का, अपार धन दौलत का स्वामी होते हुए भी तेरे से बढ़कर कंगाल कोई नहीं। धन, दारा, संपत सगल जिनकर अपनी मान, इनमें कछु संगी नहीं, नानक साची जान। अगर ये संपत्ति तू गिनता है ना, तो तेरे से बड़ा कंगाल कोई नहीं। महाराज ने कहा, भला भरोसे वांजन यद्यपि होवे रंक। अगर तुम्हारे पास रुपया पैसा नहीं, रंक हो, भला भरोसे वांजन। अगर राम का भरोसा है, पास में पैसा नहीं है, वह रंक भी राजा कहा विश्वास बिन, पतित पाप के पंख। अगर वह राजा भी है, अपार संपत्तियों का स्वामी भी है, परंतु राम का विश्वास नहीं, तो वह कीचड़ में है, दलदल में है, पतित है और पाप के पंख में वह
निमग्न है। इसलिए प्रत्येक साधक को जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए, भावे जो भगवान को वही भला कहलाए, पुण्य कर्म सो समझिए उत्तम वही कहाए। तब महाराज ने कहा, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं, कभी ना जाऊं डोल। किसी भी अवस्था में मैं डामाडोल ना हो जाऊं, ऐसा मुझे अपना भरोसा दान में दे दो। हे देव अधिदेव श्री राम, आपको बारंबार नमस्कार 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 नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामा